स्टूडेंट्स, आपका क्लास ऑनलाइन क्लासेस के अंतर्गत जो 12th क्लास सिविक्स है, सिलेबस में 30% आपका सिलेबस कम किया गया है, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से ही आपकी स्टडी, आपकी पढ़ाई हो पा रही है। कोरोना काल चल रहा है, जिसमें आप लोगों से हम बार बार अपील करते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए घर से निकलें, मास्क अवश्य लगाएं और कोशिश करें आवश्यकता के अनुसार ही बाहर निकलें, अन्यथा घर में रह कर के ही स्टडी करें। हम लोग ऑनलाइन पढ़ाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों तक हमारी शिक्षा पहुंचे, और टीवी चैनल के माध्यम से भी आप लोगों को पढ़ने के लिए हम लोग अपील करते हैं, और टीवी देख करके भी आपको क्लासेस दिए जा रहे हैं। तो यहाँ पर मैं आपको जो चैप्टर ले रहा हूँ, समकालीन दक्षिण एशिया, कुछ चैप्टर कम होने के बावजूद ये इम्पोर्टेंट आपकी जो चैप्टर बचे हैं उनको बहुत अच्छे से समझिए। 70% कोर्स आपका बोर्ड एग्जामिनेशन में आएगा, 100 नंबर का पेपर होगा, तो उसके माध्यम से आप समझिए, घर में पढ़िए, समझ में ना आए तो अवश्य आप हमारे व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से जो हम ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, आप पूछिए, क्वेश्चन बताइए, या फ़ोन के माध्यम से भी हमसे जानकारी ले सकते हो। तो चलिए, जो आपका क्लास चल रहा है इसमें समकालीन दक्षिण एशिया, प्रश्न को समझने के लिए आपको प्रश्न के उत्तर को समझने के लिए प्रश्न को भी समझना आवश्यक है। सबसे पहले तो आप समझेंगे दक्षिण एशिया, अर्थात आप ग्लोबल को देखेंगे, हमारी पृथ्वी में कितने महाद्वीप हैं। ये आपको यदि पता है कि हमारी पृथ्वी में 7 महाद्वीप हैं। जब भी आप नागरिक शास्त्र या राजनीति विज्ञान का अध्ययन करेंगे, उसके अंतर्गत आपको सहायक विषय जैसे इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, इनकी भी जानकारी आपको थोड़ी बहुत हम देते जाएंगे, क्योंकि ये एक दूसरे से संबंधित होते हैं। कहा जाता है कि राजनीति विज्ञान की प्रयोगशाला इतिहास होती है, और राजनीति विज्ञान का अध्ययन, नागरिक शास्त्र का अध्ययन एक आदर्श नागरिक बनने के लिए किया जाता है, जो नैतिकता के आधार पर सरकार के अनुरूप अपने टैक्स की समय समय पर अदायगी करता है, वही अच्छा नागरिक माना जाता है। यहाँ पर और अपने राज्य की, अपने क्षेत्रफल की, अपनी रेखाओं की, सीमाओं की सुरक्षा करते हुए देश के हित में, देश प्रेम की भावना रखते हुए तैयार रहे हर समय जरूरत पड़ने पर अपने देश के लिए। तो यहाँ पर बच्चों कई चीज़ें सामने आ गई, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, ये चीज़ें आती हैं। तो इस विषय को ध्यान में रख कर के जो ये प्रश्न आते हैं, आपको अपने प्रश्न को सॉल्व करने की आवश्यकता है। जैसे समकालीन दक्षिण एशिया, तो आपको ये पता है कि एशिया महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, ये 6 महाद्वीप आपके मोस्टली हैं जहाँ पर राज्य और शासन सत्ता पाई जाती है। आप 7 महाद्वीप जानते हैं, जिसमें से एक है दक्षिण ध्रुव का महाद्वीप है, अंटार्कटिका महाद्वीप। वहाँ पर मानसून या लोग नहीं रहते हैं, ठंडा इलाका है, बर्फ रहती है वहाँ पर, इस कारण से उसको राजनीतिक रूप से अभी नहीं जोड़ा जाता, भौगोलिक रूप से वो एक महाद्वीप है। तो अब आते हैं, जब एशिया महाद्वीप की बात आती है, राजनीतिक कारणों से हम एशिया महाद्वीप में कहाँ हमारा देश है, ये प्रश्न अगर आता है तो एशिया महाद्वीप को भी हम पूर्वी एशिया, पश्चिम एशिया, उत्तरी एशिया और दक्षिण एशिया 4 भागों में कर करके हम राजनीतिक रूप से उसका अध्ययन करते हैं। अब आते हैं हम इस चैप्टर में, जिस चैप्टर का नाम है समकालीन दक्षिण एशिया। तो दक्षिण एशिया में भारत पाया जाता है। हमारा जो भारत एक प्रायद्वीप है, देश है, उसकी जो समकालीन
राज्य हैं, जो उसके आसपास के पड़ोसी राज्य हैं, उन सब की राजनीतिक और भारत की स्थिति को ध्यान में रख करके जो आगे आपके प्रश्न बन रहे हैं उस पर हम आपको अध्ययन करा रहे हैं, समझा रहे हैं, उसको आप समझिए। तो आपका पहला प्रश्न बनता है, दक्षिण एशिया में द्विपक्षीय संबंधों को बाहरी शक्तियां कैसे प्रभावित करती हैं। बच्चों, प्रश्न को आप गौर से समझिएगा, क्योंकि प्रश्न में ही आपका उत्तर निकलता है। यदि आप विस्तार से नॉलेज है आपको या विस्तार से आप पढ़ते हैं तो रटने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर समझने की जरूरत है, आपकी विदेश नीति को समझने की जरूरत है। तो प्रश्न को आप समझिए, दक्षिण एशिया में द्विपक्षीय संबंधों को बाहरी शक्तियाँ कैसे प्रभावित करती हैं। अब देखिए यहाँ पर पहला तो है दक्षिण एशिया में द्विपक्षीय संबंध। अब आप दक्षिण एशिया के राज्यों के बारे में समझ लीजिए, कितने राज्य हैं। जैसे भारत को आप सेंट्रलाइज कीजिए, भारत को केंद्र बिंदु बना लीजिए आप, और उसके पड़ोसी राज्यों को आप समझिए। भारत के पड़ोसी राज्यों को आप जानते हैं कौन कौन से हैं? उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, चारों तरफ के पड़ोसी राज्यों को जोड़ लीजिए। जैसे नेपाल, उसके ऊपर चाइना, और तिब्बत को भी कह सकते हैं, हालांकि वो चाइना का भाग है। साइड में बांग्लादेश, भूटान, और भी आप नीचे आएंगे श्रीलंका, पश्चिम साइड में पाकिस्तान, अफगानिस्तान। ये जो राज्य हैं आपके, ये क्या हैं? भारत के पड़ोसी राज्य हैं। और पड़ोसियों से संबंध हमारे कैसे हैं, ये हमारे देश की या राज्य की विदेश नीति के अनुसार हम निर्भर करता है कि हमारे पड़ोसियों से संबंध कैसे हैं। आपका प्रश्न यहीं से प्रारंभ होता है, इसका उत्तर यहीं से हम आपको देना चाहते हैं कि दक्षिण एशिया में द्विपक्षीय संबंधों को बाहरी शक्तियां कैसे प्रभावित करती हैं। तो आइए अब देखते हैं कैसे प्रभावित करती हैं। यहाँ से हम बच्चों, दक्षिण एशिया में द्विपक्षीय संबंधों में बाहरी शक्तियों का प्रभाव, आप हेडिंग डाल सकते हैं इस प्रकार से करके। ये हेडिंग मैंने डाला है, दक्षिण एशिया में द्विपक्षीय संबंधों में बाहरी शक्तियों का प्रभाव, बाहरी शक्तियों का प्रभाव। अब आप बाहरी शक्तियों के बारे में जब समझेंगे कि बाहरी शक्तियाँ क्या हैं, तो मान लीजिए हम भारत और पाकिस्तान का संबंध दिखाना चाहते हैं। भारत और पाकिस्तान, भारत एवं पाकिस्तान का संबंध अथवा भारत एवं नेपाल या बांग्लादेश या श्रीलंका का संबंध आदि आदि आदि। बच्चों, इस प्रकार आप किसी का भी संबंध द्विपक्षीय संबंध कहलाता है जब भारत का हम पाकिस्तान से संबंध दिखाना चाहते हैं। इस प्रश्न के अकॉर्डिंग जो उत्तर आएगा, तो इसमें आप संबंध किसी भी दो पक्ष को ले सकते हैं, भारत पाकिस्तान का, भारत नेपाल का, या नेपाल बांग्लादेश का, या भारत श्रीलंका का। कोई भी एशिया है, ये एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आने वाले जो दक्षिण एशिया में हैं, जो ये राज्य हैं, इनके बीच में किस प्रकार के संबंध होने चाहिए और हैं, ये संबंध किस प्रकार बनते बिगड़ते हैं, ये प्रक्रिया को समझने के लिए हम यहाँ पर देखते हैं कि प्रश्न का उत्तर क्या है। दक्षिण एशिया में द्विपक्षीय संबंधों में बाहरी शक्तियों का प्रभाव। तो बाहरी शक्तियाँ किन्हें कहेंगे हम बाहरी शक्तियों के रूप में देखते हैं जो दक्षिण एशिया से बाहर के देश,
दक्षिण एशिया के बाहर के देश। अब दक्षिण एशिया के बाहर के देश कौन होते हैं? जो शक्तिशाली हुए। आपने शीत युद्ध के बारे में सुना होगा, जैसे अमेरिका, रूस, ये आपस में ध्रुवीकरण के रूप में करते थे और सभी देशों को अपनी तरफ मिलाने का प्रयास करते थे। इसी दौरान चीन भी एक महाशक्ति के रूप में उभरता जा रहा है। अब यहाँ पर अगर हम दक्षिण एशिया की जो राज्य आपस में जब संबंध बनाते हैं तो ये लोग कैसे प्रभाव डालते हैं? जैसे चीन, अमेरिका, रूस आदि देश। ये हैं आदि देश बच्चों जो दक्षिण एशिया में द्विपक्षीय संबंधों पर प्रभाव डालते हैं। अब हम यहाँ एक एक पॉइंट को लेकर चलते हैं। नंबर 1 ये है बाहरी शक्तियों में चीन का प्रभाव ये एक आपका पॉइंट बन गया। तो अब इस आधार पर आप देखेंगे चीन का प्रभाव क्या होता है। आज वर्तमान परिस्थितियों में आप देख रहे हैं 1 साल होने जा रहा है। पिछले अक्टूबर-नवंबर से चीन के वुहान शहर में एक विशेष प्रकार का नोवेल कोविड-19 नाम का एक वायरस, जिसे हम कोरोना नाम से जानते हैं, अचानक जन्म लिया था और वहाँ काफ़ी कुछ परेशानियाँ पैदा कर चुका था। चीन ने इस बात को छिपा करके रखा और उसका नतीजा ये निकला कि पूरे विश्व में आज कोरोना संकट फैला हुआ है। और पूरे इस कोरोना संकट के दौरान चीन की विदेशी नीति पूरे विश्व के खिलाफ जा रही है। यहाँ पर प्रश्न के उत्तर में अगर हम गौर करें तो चीन का प्रभाव आपसी देशों पर भी होता है। जैसे भारत और नेपाल का संबंध बहुत ही घनिष्ठ था, धार्मिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से और आर्थिक रूप से। सभी तरीके से नेपाल भारत के साथ मिलकर के कार्य करता था, एक दूसरे की सहायता करते थे। परंतु आज की स्थिति, चीन का बाहरी प्रभाव नेपाल को अपने तरफ किसी भी प्रकार से प्रलोभन दे करके मिला करके भारत के खिलाफ आपसी मतभेद पैदा करवाना है। क्योंकि चीन खुद तमाम प्रकार की अपनी सीमाओं को लेकर के भारत से जो समझौते हुए थे, उन समझौते को नकार करके आंतरिक जो हस्तक्षेप है वो पैदा कर रहा है। और भारत और अमेरिका के संबंध जो पहले बहुत अच्छे नहीं थे वो मित्रतापूर्ण होते जा रहे हैं और भारत और चीन के संबंध आज की स्थिति पर बिगड़ते जा रहे हैं। तो यहाँ पर चीन का प्रभाव हमारे विदेश नीति पर जो द्विपक्षीय जो देश हैं उन पर बहुत गहरा प्रभाव डालते हैं। आर्थिक रूप से आज भारत पाकिस्तान के संबंधों पर जो खटास पैदा हो रही है, हालांकि पहले से भी थी, लेकिन चीन उस पर आग में घी डालने का काम करता है। पाकिस्तान को उकसा करके, पाकिस्तान को सहायता दे करके, संसाधन दे करके, हथियारों की सप्लाई करके भारत के प्रति उकसाता है। और हम ये कह सकते हैं कि हस्तक्षेप करके चीन भारत और अन्य राज्यों को आपस में शक्ति बैलेंस को बढ़ावा देता है। अर्थात सभी इस समय पर हथियारों की होड़ प्रारंभ हो गई है, जिसके कारण अर्थव्यवस्था खराब हो रही है। और ये कोरोना काल में चीन अपने स्वार्थ के कारण आपस में लड़ाने का कार्य कर रहा है। तो इस प्रश्न के उत्तर में हम कह सकते हैं नंबर 1 इसका जवाब है चीन का प्रभाव
चीन का प्रभाव दक्षिण एशिया में द्विपक्षीय संबंधों में बाहरी शक्तियों पर अधिक मात्रा में पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं, अब दूसरे पॉइंट में जाते हैं। अमेरिका का प्रभाव। अमेरिका का प्रभाव बच्चों, यहाँ पर आप दूसरा पॉइंट है आपका अमेरिका। आज विश्व में अगर हम शक्तिशाली के रूप में देखें तो शायद ही अमेरिका से ज़्यादा किसी भी क्षेत्र में आर्थिक रूप से और सैनिक रूप से शक्तिशाली कोई देश नहीं है, क्योंकि पूंजीवाद और साम्यवाद के बीच में जो तकरार बनी रहती है, जिसे हम कोल्ड वॉर कहते थे, शीत युद्ध के माध्यम से रूस और अमेरिका की, आज रूस उतना शक्तिशाली नहीं रह गया है। चीन का वर्चस्व आज भी पूरे विश्व में अमेरिका का वर्चस्व आज पूरे विश्व में कायम है। चीन और अमेरिका के बीच में भी कोरोना को लेकर के विवाद फैला हुआ है और चीन अपनी ताकत का प्रभाव दिखाना चाहता है, जिसमें अमेरिका सब देशों के साथ संबंध बना करके चीन के खिलाफ एक तरीके से अघोषित युद्ध कर रहा है। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि अमेरिका का प्रभाव पूरे विश्व में छाया हुआ है और द्विपक्षीय क्षेत्रों में, दक्षिण एशिया के द्विपक्षीय राज्यों में भी अमेरिका अपना हस्तक्षेप करता रहता है, चाहे वो आर्थिक सहायता दे करके हो या सैन्य सहायता दे करके हो। कोई राज्य उसके फेवर में होते हैं तो कोई राज्य उसके विरोध में होते हैं। इस प्रकार से अपना हस्तक्षेप बनाए रख करके अपने प्रभाव को कायम रखता है। तीसरा पॉइंट आप लेंगे यहाँ पर आप अन्य विदेशी राज्य। अन्य विदेशी प्रभाव। अन्य विदेशी प्रभाव का मतलब ये हुआ जैसे अमेरिका ऐसा देश है कि जो रूस के विवाद के कारण विश्व में एक अपना संगठन बनाया उसने, जिसका नाम है नाटो, NATO, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इस संगठन में इंग्लैंड, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया और भी अन्य लगभग 19 राज्य जुड़े हुए हैं। इसके कारण अमेरिका का वर्चस्व जो बना रहता है, उनमें अन्य देश भी प्रभाव डालते हैं। आज दक्षिण एशिया में जब दो देशों के बीच में आपसी मतभेद होता है, आपसी विवाद होता है, तो ऐसी स्थिति पर उदाहरण स्वरूप भारत पाकिस्तान के आंतरिक विवाद, विचारात्मक विवाद होते हैं। भारत पाकिस्तान के बीच में जब लड़ाई होती है आतंकवादी घुसपैठ को लेकर के या अन्य कारणों से, तो दो देशों को उकसाने में बहुत सारे विदेशी देशों का हाथ होता है, जैसे चाइना जैसे देश या और भी मुस्लिम कंट्रीज हैं जो पाकिस्तान का सहयोग करके पाकिस्तान का सपोर्ट करते हैं, आर्थिक रूप से सपोर्ट करते हैं। और तालिबान जैसे लोग या और भी अन्य ISI के लोग हैं, वो पाकिस्तान का सपोर्ट करके भारत के खिलाफ एक आतंक फैलाने का कार्य करते हैं, मतलब दहशतगर्दी फैलाने का कार्य करते हैं। तो यहाँ पर अन्य विदेशी राज्यों का भी प्रभाव रहता है। ये प्रश्न के आपके जो पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स के आधार पर आपका उत्तर ये सिद्ध होता है कि दक्षिण एशिया में द्विपक्षीय संबंधों में बाहरी शक्तियों का प्रभाव हर समय पर बना रहता है। तो बच्चों, इसके आधार पर आप यहाँ निष्कर्ष डाल करके उत्तर को इतिश्री कर सकते हैं। निष्कर्ष लिख करके आप यहाँ पर सारी का निचोड़ लिखेंगे, अर्थात पूरे का समायोजन करेंगे। यथार्थ रूप से हम कह सकते हैं कि पूरे विश्व की विदेश नीति को बनाए रखने के लिए ये जो संबंध है दक्षिण एशिया में द्विपक्षीय संबंधों में बाहरी शक्तियों का प्रभाव हर समय पर बना रहता है।
इस प्रश्न का उत्तर आप समझ गए होंगे। इसको मैं नोट्स बना करके भेज दूंगा, इसको आप देख लीजिए और नोट्स को पढ़िएगा। अगला मैं जो क्वेश्चन डालूंगा आपको इसी से संबंधित होगा, समकालीन दक्षिण एशिया से, उसको भी पढ़िएगा, नोट बनाइएगा, ये इम्पोर्टेंट है। यहीं से मैं इस वीडियो को बंद कर रहा हूँ। थैंक्स।